मैं डॉक्टर स्नेहलता सिंह, एसोसिएट प्रोफेसर एंड हेड डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी, RLSY कॉलेज रांची। आज मैं सेमेस्टर 2 की विद्यार्थियों के लिए कोर्स 3 का एक टॉपिक जिसका नाम है जनरल कैरेक्टर्स ऑफ आर्थ्रोपोडा लेकर उपस्थित हुई हूँ। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि आर्थ्रोपोडा क्या है। तो आर्थ्रोपोडा इज द फाइलम ऑफ द एनिमल किंगडम। ये एनिमल किंगडम का एक फाइलम है एंड इट इज़ द लार्जेस्ट फाइलम because it consists of the large number of animal species. About 2/3 or the 66% of the total animal species are included inside this phylum. The arthropods are bilaterally symmetrical, ट्रिप्लोब्लास्टिक एंड सिलोमेट एनिमल। यह बाइलेटरली सिमेट्रिकल होता है, मतलब कि बॉडी इज डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल हाफ। एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक मीन्स द बॉडी is formed by the 3 germs layer, that one is the ectoderm, mesoderm and the endoderm. Next is why it is called arthropoda. The word arthropoda is formed by 2 separate words. First one is arthro and the second one is poda. Arthro means jointed and poda means legs. That means the animals of phylum Arthropoda have jointed legs, but not only the jointed legs, but all the appendages are also jointed. Example is the mouth parts, the pulp, antenna. All these appendages are also jointed. Next is the body is covered by exoskeleton because the arthropods are invertebrate. So here no endoskeleton is found. That means the no backbone is found inside arthropods. So the body externally covered by the exoskeleton called chitin, and the chitin is nothing but it is the homopolysaccharides and the formed by N-acetyl glucosamine. ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, याद रखना है इसको कि बॉडी जो है इसका एक्जोस्केलेटन से कवर्ड होता है जिसको काइटिन कहते हैं। काइटिन क्या है? ये होमोपोलीसेकेराइड्स है जो एन एसिटाइल ग्लूकोसामिन से बना हुआ होता है। एंड द काइटिन इज प्रेजेंट इन डिफरेंट पीसेस। काइटिन भी जो है ये डिफरेंट पीसेस के रूप में प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि बॉडी के डोर्सल सरफेस पर अलग पीसेस, वेंट्रल पर अलग और लेटरल पर अलग। एंड दिस पीसेस आर कॉल्ड स्क्लेराइड्स। इस पीसेस को क्या कहते हैं? स्क्लेराइड्स कहते हैं। द स्क्लेराइड्स ऑफ डोर्सल सरफेस इज कॉल्ड टर्गम, वेंट्रल सरफेस इज कॉल्ड स्टर्नम and lateral surface is called pleura. The pleura is connected at one side to the tergum and at other side to the sternum. मतलब कि प्ल्यूरा जो है मतलब लेटरल स्क्लेराइड्स जो है एक साइड से ये टर्गम से जुटा हुआ होता है और दूसरे साइड से ये स्टर्नम से जुटा हुआ होता है। और जिस मेम्ब्रेन से ये जुटा हुआ होता है उस मेम्ब्रेन को कहते हैं आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन। उस मेम्ब्रेन का नाम है आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन। ये फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हुआ कि प्ल्यूरा जो है जिस मेम्ब्रेन से कनेक्टेड होता है उसे क्या कहते हैं? तो प्ल्यूरा जो है जिस मेम्ब्रेन से कनेक्टेड होता है टर्गम और स्टर्नम से, उसे आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन कहते हैं। नेक्स्ट इज when chitin becomes old, it sheds off, and this shedding of chitin is called ecdysis.
तो आर्थ्रोपोडा का ये मेन कैरेक्टर्स ये भी है कि इसका ओल्ड क्यूटिकल जो है टाइम टू टाइम शेड ऑफ होता है, झड़ते जाता है, और ये शेड ऑफ होने की प्रोसेस को इक्डाइसिस कहते हैं या मोल्टिंग कहते हैं। तो क्या है इक्डाइसिस और मोल्टिंग? द शेडिंग ऑफ द ओल्ड क्यूटिकल इज कॉल्ड इक्डाइसिस और मोल्टिंग। तो इसे मोल्टिंग या इक्डाइसिस कहते हैं। नेक्स्ट वी कम टू द डाइजेस्टिव सिस्टम। द डाइजेस्टिव सिस्टम of arthropoda is well developed. It consists of all the part of the alimentary canals like mouth, esophagus, stomach, intestine, कोलिका एक्सेट्रा। तो ये सभी एलिमेंट्री कैनाल्स के जितने भी पार्ट्स होते हैं ये सभी के सभी पार्ट्स आर्थ्रोपोडा में होते हैं। सो द एलिमेंट्री कैनाल और द डाइजेस्टिव सिस्टम इज द वेल डेवलप्ड। नेक्स्ट द माउथ पार्ट्स आर ऑफ वेरियस टाइप्स। इसके माउथ पार्ट्स जो है डिफरेंट टाइप्स के होते हैं डिपेंडिंग अपॉन इट्स फूड नेचर या फीडिंग हैबिट। इसका फीडिंग हैबिट एंड द फूड नेचर अलग अलग तरह का ये इसका फूड होते हैं, जिसके कारण इसका माउथ पार्ट्स जो है ये भी वेरियस टाइप्स ऑफ होते हैं। फॉर एग्जाम्पल इज चीविंग टाइप। चीविंग टाइप ऑफ द माउथ पार्ट इज प्रेजेंट इनसाइड कॉकरोच। सकिंग एंड पायर्सिंग टाइप इन मॉस्किटो, क्योंकि अब आगे पायर्स करता है, आगे अपना प्रोबोसिस को चुभाता है, इसके बाद सक करता है ब्लड को। तो इस टाइप के माउथ पार्ट्स को पायर्सिंग एंड सकिंग टाइप कहते हैं। एंड द थर्ड वन इज द स्पॉन्जिंग टाइप विच इज फाउंड इनसाइड द हाउस फ्लाई। ये हाउस फ्लाई में पाया जाता है। नेक्स्ट इज द आर्थ्रोपोडा आर द फर्स्ट एनिमल्स विच हैव वॉलंटरी मसल्स। कहने का मतलब है कि आर्थ्रोपोडा ही वो ऐसा एनिमल है जिसमें कि पहला एनिमल है जिसमें वॉलंटरी मसल्स पाया गया। इसके पहले जितने भी इनवर्टिब्रेट ग्रुप के एनिमल थे, जैसे प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, हेलमिंथ, एनिलिडा, मोलस्का, ये जितने भी थे इन लोगों में वॉलंटरी मसल्स नहीं पाया गया था। ये जो है पहला एनिमल है जिसमें वॉलंटरी मसल्स पाया जाता है। देन नेक्स्ट कैरेक्टर इज एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम is also of the various types. For example is for, antennal gland, maxillary gland and Malpighian tubule like this. तो क्या देख रहे हैं कि इसका एक्सक्रीटरी ऑर्गन भी डिफरेंट टाइप से होता है। क्यों इसके डिफरेंट टाइप्स के होते हैं? बिकॉज द आर्थ्रोपोड्स का जो हैबिटाट होता है ये डिफरेंट होता है। सम आर्थ्रोपोड्स आर एक्वेटिक एंड सम आर टेरेस्ट्रियल। तो एक्वेटिक होने के कारण, टेरेस्ट्रियल होने के कारण भी इसका एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स जो है वो डिफरेंट टाइप्स के इसमें पाया जाता है। जैसे कि एग्जांपल के लिए अगर हम देखें कि टेरेस्ट्रियल एनिमल्स जो है या टेरेस्ट्रियल आर्थ्रोपोडा जो है कॉकरोच, उसमें माल्पीजियन ट्यूब्यूल्स पाया जाता है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं रेस्पिरेशन। Respiratory systems are also of various types due to its various habitat. इसके अलग अलग हैबिटाट के कारण इसके रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स जो है ये अलग अलग होते हैं। एग्जाम्पल के लिए ट्रेकियरी सिस्टम इन द टेरेस्ट्रियल आर्थ्रोपोडा। ट्रेकियरी सिस्टम जो है वो टेरेस्ट्रियल आर्थ्रोपोडा एग्जाम्पल के लिए कॉकरोच में पाया जाता है। गिल्स जो है ये एक्वेटिक आर्थ्रोपोडा एग्जाम्पल के लिए प्रॉन में पाया जाता है। एंड लाइक दिस द बुक लग विच इज फाउंड इन द स्कॉर्पियन एंड बुक गिल विच इज फाउंड इन द किंग क्रैब। देन नेक्स्ट वी कम टू सर्कुलेटरी सिस्टम। द सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ आर्थ्रोपोड्स आर ओपन टाइप। Heart is tubular and the fluid which flows inside its vessel is called hemolymph. इसके अंदर का जो ब्लड है, द ब्लड ऑफ आर्थ्रोपोड्स आर कॉल्ड hemolymph.
तो आर्थ्रोपोडा के ब्लड को क्या कहते हैं? हीमोलिम्फ कहते हैं। अगेन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, हीमोलिम्फ कहते हैं। हीमोलिम्फ में कोई भी रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स नहीं पाए जाते हैं। जैसे कि हम लोगों में क्या है कि हम लोगों में रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स पाए जाते हैं, जिसको क्या कहते हैं? हीमोग्लोबिन कहते हैं। लेकिन इसके हीमोलिम्फ में कोई भी रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स नहीं पाए जाते हैं। नेक्स्ट वी कम टू द नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम में इसमें दोनों टाइप का नर्वस सिस्टम पाया जाता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एज वेल एज द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। बोथ टाइप्स ऑफ द नर्वस सिस्टम्स आर फाउंड इन आर्थ्रोपोडा। देन वी कम टू द रिप्रोडक्टिव सिस्टम। रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंतर्गत जब हम लोग आते हैं तो देखते हैं कि आर्थ्रोपोडा जो है ये यूनिसेक्सुअल होते हैं। यूनिसेक्सुअल के मीन्स ये सेक्सेस आर सेपरेट होते, मेल इंडिविजुअल अलग एंड द फीमेल इंडिविजुअल अलग होते हैं। हियर द सेक्सेस आर सेपरेट एंड फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल एज वेल एज इंटरनल। दोनों तरह के फर्टिलाइजेशन पाया जाता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन भी होता है और इंटरनल फर्टिलाइजेशन भी होता है। डेवलपमेंट की बात कहें तो डेवलपमेंट इज ऑल्सो ऑफ टू टाइप्स, इनडायरेक्ट टाइप एज वेल एज द डायरेक्ट टाइप। इनडायरेक्ट टाइप क्या है कि इसमें हियर द लार्वल एंड द प्यूपल स्टेजेस आर फाउंड, जो कि सभी के सभी स्टेज एक दूसरा से बिल्कुल ही अलग होते हैं। इन केस ऑफ द इनडायरेक्ट डेवलपमेंट देयर आर 4 स्टेजेस अकर्स, एग्स, लार्वा, pupa and the adult. But in case of direct development, there is no larval stages and the pupal stage, which is found in cockroach. Here, the eggs transformed into nymph and the nymph transformed into adult. So here you see there is no larval and the pupal stage in case of the direct development, but in case of the indirect development there are 4 stages are found: eggs, larva, pupa and adult. This phylum Arthropoda is divided into the 6 classes depending upon 2 points. First point is the number of appendages and the second point is the mode of excretion. The mode of excretion किस तरह से excretion करता है उसके आधार पर, और ये नंबर ऑफ appendages कितने नंबर ऑफ इसके appendages है उसके आधार पर, यही 2 पॉइंट्स पर इसको 6 अलग अलग क्लासेस में बांटा गया है, जो क्लासिफिकेशंस के अंदर आएंगे, जिसे मैं नेक्स्ट लेक्चर में इसे मैं आगे की ओर बढ़ाऊंगी। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।